श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 25 जनवरी दिन रविवार है और माघ मास शुक्ल पक्ष के 7वीं तिथि है। आज के पंचांग सुनिए विस्तार से। आज सुबह सूर्य उदय सुबह 6:44 से सूर्य अस्त शाम 5:38 तक रहेगा और सुबह मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त 11:50 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:16 से पीएम से 5:38 तक पीएम रहेगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म की कथा अध्याय 22। इस कथा में आप सुनेंगे भगवान सागर स्रोत की महिमा और वर्णन किए थे। कथा में बताया गया है कि कैसे भक्त भगवान को पूजा करके और स्रोत को पाठ द्वारा पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक की प्राप्ति किए। तो मंचित और श्रद्धा भाव से माघ मास महात्म की कथा अध्याय 22 जरूर सुने। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इतना कहकर माघ मास के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देव बुद्धि भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महासी, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य की पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मन पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए विस्तार पूर्वक। सुनने की बड़ी ही इच्छा है, जिससे उस ब्रह्मा जी ने भगवान को पसंद किए थे। लोमहर्ष जी कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ने सुनने से मैंने भी सुना हूँ। हे विप्तवर, यह स्रोत आध्यात्मिक विद्या का सागर और पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जय तथा सभी जगत के विष्णु माया है, तो किसकी स्तुति का जय? जिस भगवान के सर्व वेद और फिर कौन को जय होते हैं। और जो मनुष्य इस माघ मास को स्तुति का सुनता है, उनके सर्व कल्याण होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए जो जा सकते हैं, जिनकी वेद नहीं है जान सकते हैं, न वाणी मन जान सकते हैं, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्यों कर सकता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, अचर अचर संसार की जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रवाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, संसार के उत्पत्तिकर्ता करने वाले आप ही हो। आप उत्पन्न करने वाले को जब जीव शरीर को ध्यान करता है, तब उनका ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों को दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण के सुख देने वाले इंसान ने फिर कुछ नया कर दिया है। होते हैं। इस बार क्या कांड किया है? केंद्रियों के 5 तत्व के भूत तथा उनमें भी विधिवत भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप ही संसार में आप जैसे रुद्र शोभा देता है। उन गुणवान विष्णु भगवान को मैं नतमस्तक नमस्कार करती हूँ, जिनमें ज्ञान रखने से सुमुत में कहे हुए कर्मों में लगे रहते हैं। उस पवित्र ब्राह्मण को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उस 7 रूप हरि को, जिनको लोग सब प्राणियों को आत्म रूप में देते हैं, उपास करते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। मनुष्य को मोह तथा मोह रूपी वायु में सदा भ्रमण करने वाली
ज्वाला आपको चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती है। जिनके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग हो जाते हैं, उस अंतर्ध्यानी जगत स्वामी आनंद को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानकर अधदेव आत्मविश्वास को सम्मान होता है, उन विष्णु को मैं नतमस्तक बनकर प्रणाम करती हूँ। जो आज इस कथा को, जो प्राणी वेद व्यास इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और शब्द अर्थ और उनके विषय का ज्ञान का एक होता है, इस सत्य से ही माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान रत्न रहता है। यही वेदता दर्शन भगवान सारे संसार के व्यापक है। तो इसी सत्य से भगवान मेरी निध शक्ति हो, बीज हो, लोभ हो, बिना बीज के स्वयं विमान से सो विष्णु भगवान रूपी रंग हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को इष्टि दिष्ट तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूप धारण करने वाले को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। तीनों गुणों को विद्यमान है। अब भगवान मुझ पर दया करो। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणी के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अभी विद्या पुण्य संसार के त्याग करता है, जन्म जन्मांतर आप हो, आपके बनाए हुए विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उनके साथ करने पर भी, साथ में बने रहने पर भी विकास रहित जिनकी चक्र पक्षभूत योग से पैदा होता है, चेतावनी मानते हुए उपास करते हैं। जो लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और असंख्यित वादी तुम्हें प्राकृतिक से बंद करते हैं, पुरुष मानकर ध्यान करते हैं, जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपन्याद जिनकी महिमा गते आकाशित 5 महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियों सब कुछ तू ही ने दिए हैं, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब प्राणियों के उत्पत्ति करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र चिंता, तुम ही सभी हो। सभी प्राणियों को चित्ती वाली तू ही हो। तुम ही सब सर्वव्यापी हो तथा फल सबको ही दे। कर्म देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे शिकायत कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरीर में रहूँगा। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरीर देने वाले तू ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती हो, वैसे ही मेरी प्रीति तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उनको यमयूत ऐसा ही देखते हैं। जैसे उल्लू सूरज को प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देता है जब तक आपको चरण कमल का सहारा नहीं लेता है। जिनको गुण जाति तथा धर्म से के नाश नहीं कर सकते हैं, जिनका बड़े बड़े मुनियों लोग साक्षात नहीं करते हैं, उन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जितेंद्र ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्हें सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी है। अलिंग क्रिया जिन्हें आत्मविश्वास रूपी सुख भोग है, और जिन्हें धर्म रूपी सुख भोग है, और जिन्हें ध्यान रूप मृत्यु का वश में कर लेते हैं। ऐसे
ऐसे मुनियों को सेविक्त कर्म काम श्री क्रोध कृष्ण ने कहा है, इत्यादि जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी शुद्ध हो जाते हैं, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र में उन संसार रूपी शत्रुओं को नाश हो जाते हैं, दुखों को नाश करने वाले मैं कमल नयन को बारंबार प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार भगवान सब सर्वव्यापी जगमय संसार के उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इसी प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। हे भगवान ब्राह्मण, जिस प्रकार तुम मन वचन कर्म द्वारा मेरा स्तुति किया है, उसी प्रकार जो प्राणी मेरा माघ मास के में स्नान कर गंगा माता के गोदी में स्नान कर मेरा स्तुति करता है, उनकी सभी पाप से युक्त कर देते हैं। उनको वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्य के साथ स्रोत पढ़ता रहा। हे तपोवन, मैं रहने वाले हूँ। जो कोई स्रोत का पढ़ता अथवा सुनता है, उनकी बुद्धि पाप से नहीं लगती है और न ही बुरा फल देखता है। उनके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियों स्वच्छ हो जाती है। जो भक्ति पूर्वक अथवा विचार कर इनका जप करता है वह वैष्णव पद प्राप्त होता है। उनके सतदेव पढ़ने से मनोवांछित फल कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सुपुत्र प्राप्त है तथा धन पराक्रम और विचरण करता है, उनके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ता है। दुचारी ग्रहणों की शांति होती है। यह विद्या अग्नि नष्ट को दूर करता है और दुर्गति के तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याप चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय कभी नहीं रहता है। जो भगवान का पूजन करके इनका स्रोत पढ़ता है, वह पापों से ऐसी अलग रहता है। जो जल पंग से कमल, जो गति गंगा इत्यादि में स्नान करता है मिलता है। जो इस स्रोत को एक काल, दो काल या तीन काल पढ़ता है, वह अक्षय फल की प्राप्ति होता है। जो प्राणी प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त होता है। हे वेद बुद्धि का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यधिक प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। योग सागर का नाम के स्रोत परम पवित्र है। जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक इनका पढ़ता है, वह विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और अब पिशाच के मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका सर्व कुल की कल्याण होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म की आज की कथा इतना ही। आगे कथा कल सुनिए। सीता माता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल छू लेने वाली, धन के भंडार भरने वाली यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई।
सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोस्त अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुनकर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे, बहन यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है। अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली, बहन तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम समारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब कैसे हो गया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की बास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं,
पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं हुंकार भरते हैं सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखे, हर हर महादेव लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।